नमस्कार। आज हम लोग प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थिति को देखना चाहेंगे कि अवतल दर्पण में अलग अलग स्थितियों पर जब वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कितना बड़ा बनेगा। तो ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है। ये जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका स्थिति है। ये वस्तु की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। ये प्रकृति है, प्रतिबिंब की प्रकृति है। और इसका कौन सी स्थिति में कैसा बनेगा प्रतिबिंब, इसको बताया गया है। तो स्थिति को देखेंगे तो ये जो स्थिति है, पहली स्थिति में जो वस्तु है वह वस्तु कहाँ है? वह वस्तु आपका अनंत पर है। ये जो वस्तु है ये आपका कहाँ है? अनंत पर है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। यानी अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब उसके मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसको क्या लिख सकते हो आप? अत्यंत छोटा। यानी अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब उसके मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अत्यंत ही छोटा होगा। इसका जो दूसरा केस है, दूसरे केस में जो वस्तु है, यह वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। यानी इन्फिनिटी एवं वक्रता केंद्र के बीच में है। ये जो है ये आपका इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में, इन्फिनिटी एवं सी के बीच में है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आप यहां दिख रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी एवं एफ के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। अंतर देख लीजिए आप कि जब प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा होगा। जबकि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो प्रतिबिंब उसका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ये अत्यंत छोटा है और ये छोटा है। ये जो केस है ये इंपॉर्टेंट केस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, सी पर होगी, वस्तु सी पर होगी तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। यदि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी
तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? रियल यानी वास्तविक होगा, इन्वर्टेड उल्टा होगा, और जो आकार है वो बराबर होगा, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। H1 बराबर H2, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई होगी। अगले केस में देखिए, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी जाए, वक्रता केंद्र C एवं F के बीच किसको रखी जाए? वस्तु को रखी जाए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा C एवं इंफिनिटी के बीच बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? रियल वास्तविक होगा, इन्वर्टेड उल्टा होगा और बड़ा होगा। इसको फिर से बोले, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाए, सॉरी यहां पे, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाए तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। इस केस को देखा जाए कि यदि प्रतिबिंब फोकस पर, सॉरी यदि वस्तु फोकस पर होगा, मुख्य फोकस पर रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। यानी यदि वस्तु अवतल दर्पण में यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा होता है। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, और इसको कैसा दर्पण कहेंगे? हजामती दर्पण कहेंगे। हजामती दर्पण के लिए क्या चाहिए कि यदि वस्तु को F और P के बीच रखी जाती है, यानी वस्तु को यदि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब आभासी होता है, जिसको आप काल्पनिक भी कहते हो। प्रतिबिंब आभासी होता है, बड़ा होता है और सीधा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं क्यों, तो उसका आंसर है कि यदि हम अपने चेहरे को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चेहरा काफी बड़ा दिखता है और सीधा दिखता है, जिस कारण हमें दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं। इन सबों में आपको हम सारा केस बता देते हैं कि कौन कब स्थिति में क्या होता है। आप इस स्थिति में देखेंगे तो U का मान माइनस में होगा,
भी का मान माइनस में होगा, एफ का मान माइनस में होगा, H1 का मान प्लस में होगा, H2 का मान माइनस में होगा। अब आप जरा इस केस को देखें। इस केस में U का मान माइनस में होगा, V का मान माइनस में होगा, F का मान, ये बड़ी एफ नहीं छोटी एफ होगा, यहाँ पर मुख्य फोकस दूरी, ये भी छोटी एफ होगा, इसका भी मान माइनस में होगा। H1 का मान प्लस में होगा, H2 का मान माइनस में होगा। अब हम इस केस में देखते हैं। इस केस में हम देखेंगे तो U का मान माइनस में होगा, V का मान माइनस में होगा, F का मान माइनस में होगा, H1 का मान प्लस में होगा, H2 का मान माइनस में होगा। अब इस केस को देखते हैं। इस केस को देखिए, ये हो गया आपका यहां तक। अब इस केस में देखिए, U का मान माइनस में होगा, V का मान माइनस में होगा, F का मान माइनस में होगा, H1 का मान प्लस में होगा, H2 का मान माइनस में होगा। अब इस केस को देखें। U का मान माइनस में होगा, V का मान माइनस में होगा, F का मान माइनस में होगा, H1 का मान प्लस में होगा, H2 का मान माइनस में होगा। इस केस में देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखेगा क्या, U का मान माइनस में होगा, V का मान प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? तो यह कहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनने के कारण V का मान प्लस में है। F का मान माइनस में होगा, H1 का मान प्लस में होगा, H2 का मान प्लस में होगा। अब H2 का मान प्लस में क्यों होगा? क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, इसीलिए H2 का मान प्लस में होगा। सिर्फ एक यही केस है जिस केस में आप देखेंगे कि H2 का मान प्लस में है और V का मान प्लस में है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है यह दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब वास्तव काल्पनिक होता है और सीधा होता है। यही कारण है कि इस दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। तो ये आपका अवतल दर्पण का विभिन्न स्थिति था। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां। जिसमें आपका इंपॉर्टेंट ये तीसरा पॉइंट है कि वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। जितना ऊंचा वस्तु होगा उतना ही ऊंचा इसका प्रतिबिंब होगा। और कौन? ये हजामती दर्पण। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब आइए उत्तल दर्पण में आते हैं। ये उत्तल दर्पण में दो केस है। उत्तल दर्पण में दो केस क्या है कि यदि वस्तु ये वस्तु ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, और ये इसकी प्रकृति है। क्या? यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होगा, यदि वस्तु, ये जो वस्तु है ये अनंत और ध्रुव के बीच में होगा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस एवं पोल के बीच बनेगा। उसका प्रकृति कैसा होगा? आभासी होगा, छोटा होगा और सीधा होगा। तीसरा, दूसरा केस कि यदि वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, आभासी होगा और बहुत छोटा होगा। यही कारण है कि इसका उपयोग किस रूप में करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अनंत पर भी स्थित वस्तु है उसका भी यह प्रतिबिंब बना देता है। और यही कारण है कि हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ये क्या है? ये उत्तल दर्पण है। ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के स्थितियों के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बच रहा है? न्यूमेरिकल्स की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहले सूत्र का थोड़ा सा भाग हम लोग दे देंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।